प्यारे बच्चों, मैथमेटिक्स के क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ रहे हैं। तो देखिए उसी क्रम में एक क्वेश्चन है। प्योर घी कास्ट्स ₹100 पर केजी आफ्टर एडल्टरिंग इट विद ए वेजिटेबल ऑयल कास्टिंग ₹50 पर केजी। डीलर सेल्स द मिक्सचर एट द रेट ऑफ ₹96 पर केजी, देयर बाई मेकिंग ए प्रॉफिट ऑफ 20%। तो पूछा जा रहा है कि इन व्हाट रेशियो डज ही मिक्स द टू। तो बच्चों देखो, ये एक व्यापारी के पास शुद्ध घी है 100 रुपया किलो वाला, उसमें वो 50 रुपये किलो वाला मिलाना चाहता है वेजिटेबल ऑयल, और उसको 96 रुपये पर केजी के हिसाब से बेचना चाहता है ताकि उसको 20% का लाभ हो। तो इन दोनों मिक्सचर को मैंने शुद्ध घी और आपके वेजिटेबल ऑयल को किस रेशियो में मिलाएं, ये क्वेश्चन है। तो इसको बच्चों हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग बाई एलिगेशन मेथड से करेंगे, ठीक है। ये प्योर घी, ये हमारा हो गया प्योर घी, और ये हो गया वेजिटेबल ऑयल, ठीक है। अब ये आपका कितने रुपए है, ये 100 रुपये केजी है। इसकी रेट क्या है, 100 रुपये केजी, और ये कितना है, ये 50 रुपीज़ केजी। तो अब देखिए ये जो 96 रुपये में बेच रहा है ये मिक्सचर को, और 20% प्रॉफिट ले रहा है। तो इसकी जो 96 रुपये पर केजी बेच रहा है तो, और 20% प्रॉफिट है, तो इसकी कास्ट क्या होगी। तो कास्ट देखो, कास्ट कैसे निकलेगा, मीन कास्ट कैसे निकलेगी, मीन कास्ट प्राइस, ठीक है। मीन कास्ट प्राइस ऑफ मिक्सचर क्या हो जाएगा बच्चों, देखो ये 120% प्रॉफिट में बेच रहा है, ठीक है। तो मैंने कि 100/120 इंटू 96, यही हुआ। यानी कि जब 120 सेल प्राइस है तो हमारी कास्ट प्राइस 100 है, और जब सेल प्राइस हमारी 96 है तो ये हो जाएगा बच्चों, क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 80 रुपीज़, ये हो जाएगा 80, ठीक है। तो इसका मतलब ये जो हमारा ये 100 रुपये किलो हुआ, ये 50 रुपये किलो हुआ। मिक्सचर का हमारा जो कास्ट प्राइस हुई वो कितना हो गया, ये 80 रुपये हो गया, ठीक है। अब आप लगा दीजिए आपका वो क्या, ये, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, देखिए ये 50, ये तो हो जाएगा 30, 80 में से 50 गया, और ये हो जाएगा 20। तो क्या रेशियो हो गया बच्चों, ये रेशियो हमारा हो गया 3:2, ठीक है। यही हमारा आंसर है, ठीक है। यही 3:2 रेशियो में, यानी कि देसी घी अपना वो 3 ले और वेजिटेबल ऑयल 2 ले, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन रहा बच्चों। तो बच्चों देखो एक क्वेश्चन है, ये डीलर परचेज्ड बिस्किट्स एट द रेट ऑफ 8 for ₹1। हाउ मेनी बिस्किट्स विल ही हैव टू सेल इन ₹1 टू गेट ए प्रॉफिट ऑफ 60%। देखो CP ऑफ 8 बिस्किट्स इज इक्वल टू ₹1। अब उसको 60% प्रॉफिट चाहिए, तो 60% प्रॉफिट मतलब कि वो, इसका मतलब क्या हुआ, 60% ऑफ ₹1, दैट इज इक्वल टू 0.6, ठीक है। ये तो प्रॉफिट हुआ। तो सेल प्राइस क्या हो जाएगी बच्चों, सेल प्राइस ऑफ 8 बिस्किट्स विल बी 1.60, ठीक है। इतना प्रॉफिट है 0.60, तो हमारा प्रॉफिट क्या हो जाएगा 1.60। अब 8 बिस्किट 1.60 में बेचेगा, तो ₹1 में कितना बेचेगा बच्चों,
तो 1.60 में वो 8 बिस्किट बेचता है। तो 1 रुपये में तो 1 रुपये में 1.60 मतलब क्या हो जाएगा 800 बटा 160 यानी कि 5। ये 5 बिस्किट बेचेगा वो 1 रुपये में 60% प्रॉफिट के लिए। ठीक है बच्चों, समझ में आया? देखो CP ऑफ 8 बिस्किट 1 रुपये है, तो 60% प्रॉफिट के लिए मतलब 0.60 रुपीज़। ठीक है, तो 8 बिस्किट का जो सेल प्राइस क्या हो जाएगा ₹1.60, यानी कि 1 रुपये 60 पैसे 8 बिस्किट का दाम है। तो 1 रुपये में क्या बिस्किट मिलेगा? 5 बिस्किट मिलेगा। ठीक है, तो ये तो देखो हो गया एक मेथड। ये तो फर्स्ट मेथड है बच्चों, ये फर्स्ट मेथड है। अब इसको देखो एक शॉर्टकट हम बता रहे हैं बच्चों। शॉर्टकट मेथड है, इसी से बहुत सारे क्वेश्चंस हम करेंगे आगे। तो कैसे करेंगे देखो, देखो हम पहले भी बता चुके हैं पहले वाले वीडियो में। तो यहाँ पर तो आप लिखो मनी यानी कि रुपीज़, यानी मनी यानी कास्ट, और यहाँ पर लिखो आप अमाउंट या क्वांटिटी। ठीक है, और यहाँ पर लिखो आप कास्ट प्राइस CP, और यहाँ पर लिखो SP। ठीक है, अब देखो 1 रुपये में कितने बिस्किट? 1 रुपये में 8 बिस्किट खरीद रहा वो। ठीक है, और 1 रुपये में कितने बिस्किट बेचे वो कि उसको 60% प्रॉफिट आए। ठीक है, तो देखो यहाँ से देखो, ये आपका ऐसे बनाओ तीर, जैसे हमने बनाया था पिछली बार। तो प्रॉफिट क्या हो जाएगा? प्रॉफिट परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट, परसेंटेज प्रॉफिट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? देखो 8 माइनस एक्स। ठीक है, क्या हो जाएगा? 8 माइनस एक्स। 8 कहाँ से है? ये दोनों ये गुणा हो जाएगा 8 इंटू 1। ठीक है, इसको इस तरह समझ लो बेटा, बल्कि इसको यहाँ समझो ये यहाँ से ऐसे आएगा 1 इंटू 8 माइनस 1 इंटू एक्स अपान 1 इंटू एक्स। ठीक है, तो यही बराबर हमारा क्या हो जाएगा? 60 के। ठीक है, परसेंटेज है ना 60%। ये तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा 8 माइनस एक्स अपान एक्स इज इक्वल टू कितना? इंटू 100। ये भी होगा बच्चों, ये इंटू, ये भी परसेंटेज होगा ना 100 इंटू दिस मच। ठीक है, तो तो ये बच्चों देखो, ये परसेंटेज इतना इंटू 100, दिस इज इक्वल टू 60, यानी कि दिस इंटू 60, दिस इंटू 100 इज इक्वल टू 60। तो क्या हो जाएगा बच्चों? देखो ये यहाँ से हो जाएगा ये 8x यानी कि 3x, काट दो, 0 0 कट गया, 2 पंजे 10, 2 तिहाई 6, यानी कि 3x इज इक्वल टू 5, 3x इज इक्वल टू 5 इंटू 8 माइनस एक्स, दैट इज इक्वल टू, ये आपका 5x इधर आ जाएगा, 8x इज इक्वल टू 40, तो x इज इक्वल टू 5, यानी कि 1 रुपये में वो 1 रुपये में कितना बेचे? देखो
ये बच्चों देखो, ये कास्ट प्राइस है, 1 रुपये में 8 बिस्किट वो बेच रहा था, खरीद रहा था। 1 रुपये में 8 बिस्किट खरीदा। तो पूछा जा रहा है कि 1 रुपये में कितना बिस्किट बेचे, तो मान लेते हैं एक्स। ठीक है, तो प्रॉफिट क्या हो जाएगा, देखो यहाँ से परसेंटेज प्रॉफिट हमने बताया, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस अपान दिस इंटू दिस। ठीक है, क्योंकि देखो ये हमारा 1 इंटू 8 क्या हो गया, ये सेल प्राइस हो गई, और ये कास्ट प्राइस हो गई, और 1/1 इंटू एक्स कास्ट प्राइस हो गया। ये तुम्हारा परसेंटेज हो गया, ये बराबर 60 है, यहाँ से x बराबर 5। ठीक है, तो यहाँ से इस तरह से आप ये शॉर्टकट मेथड से आप इसको लगा सकते हैं। ठीक है, तो बच्चों देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बिल्कुल उसी का जो पिछला क्वेश्चन था उसी का थोड़ा सा विपरीत है। क्या कह रहा है, ये लेमन सेलर अर्न्स ए प्रॉफिट ऑफ 12.5% आफ्टर सेलिंग लेमन्स एट द रेट ऑफ 8 लेमन फॉर ₹1। देन हाउ मैनी लेमन्स ही परचेज्ड इन ₹1। पिछले क्वेश्चन में क्या था कि 1 रुपये में वो इतना खरीदता है और कितने में बेचे कि उतना % का लाभ हो। ठीक है, अब इसमें क्या है कि वो ये पूछ रहा है कि अगर वो 12.5% का लाभ लेना चाहता है तो वो 8 लेमन को 1 रुपये में बेच करके 12.5% लाभ ले रहा है, तो 1 रुपये में कितना लेमन खरीदा था, ये क्वेश्चन है। तो कैसे करेंगे बच्चों, देखो पहले फर्स्ट मेथड से हम बता देते हैं। फर्स्ट मेथड हमारा है लेट x lemons is purchased lemons were purchased in ₹1। ठीक है, तो 1 लेमन का कास्ट प्राइस CP ऑफ 1 लेमन विल बी 1/x। ठीक है, अच्छा SP ऑफ 1 लेमन क्या हो रहा है, 1 रुपये में 8 बेच रहा है, तो 1/8। तो परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट क्या हो जाएगा बच्चों, परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट विल बी सेल प्राइस यानी कि 1/8 माइनस 1/x अपान 1 माइनस 1/x। दिस इज इक्वल टू ये 12.5% मतलब 25/2%। ठीक है, तो यहाँ से निकाल लो बच्चों, क्या हो जाएगा, 8x हमारा हो जाएगा एलसीएम, और ऊपर आ जाएगा x माइनस 8, और नीचे 1/x है, तो ये हो जाएगा बच्चों x माइनस 8/8। ठीक है, ये इंटू 100 भी होगा बच्चों यहाँ पर। ठीक है, इंटू 100 तो इंटू 100। ठीक है, यही हमारा हो जाएगा 25/2 के। अब यहाँ से सॉल्व कर लो, क्या हो जाएगा, यहाँ से x माइनस 8/8 इज इक्वल टू, यहाँ से देखो 25 चौका 100, तो क्या हो जाएगा, इस 100 इधर आ जाएगा, 1/8 हो जाएगा। इसका मतलब क्या होगा, 8x माइनस 64 इज इक्वल टू 8। यानी कि 8 कॉमन ले लो, तो x माइनस 8 इज इक्वल टू 1, दैट इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 9। यानी कि उसने 1 रुपये में 9 लेमन खरीदा था, और 1 रुपये में 8 लेमन बेच करके वो 12.5% लाभ ले रहा है। ठीक है, ये तो हमारा फर्स्ट मेथड हो गया। अब शॉर्टकट कैसे करेंगे इसको बेचो, देखो शॉर्टकट मेथड में बिल्कुल वो इसी तरह से जैसे किए थे। कैसे करेंगे,
देखो इधर आप क्या रखोगे, इधर आप रखोगे मनी और इधर रखोगे आप अमाउंट। ठीक है, तो यह हो गया आपका सीपी, ये हो गया एसपी। ठीक है, अब देखो 1 रुपए में वो कितना नींबू खरीदे। ठीक है, और एक रुपए में वो 8 नींबू बेच रहा है। 1 रुपए में वो 8 नींबू बेच रहा है। ठीक है, 1 रुपए में 8 नींबू बेच रहा है और उसको प्रॉफिट कितना है, 12.5%। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ से परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट निकालो। परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट कैसे करेंगे बच्चों, देखो 1 इंटू एक्स माइनस 1 इंटू 8 अपान 1 इंटू 8। ठीक है, इंटू 100 इज इक्वल टू 25/2। तो यहाँ से क्या है बच्चों, देखो x माइनस 8 अपान 8 इंटू 100 बराबर 25/2। तो वही चीज़ आ गया बच्चों। इसका मतलब क्या होगा, x माइनस 8 अपान 8 इज इक्वल टू 1/8। ठीक है, 8 कट गया तो x माइनस 8 इज इक्वल टू 1। दिस इम्प्लाइज x इज इक्वल टू 9। ठीक है, तो देखो ये शॉर्टकट मेथड से आ गया। तो इसमें क्या करते हैं, देखो लेफ्ट में हम मनी रखते हैं, राइट में अमाउंट रखते हैं, एक में एसपी रखते हैं सीपी और यहाँ एसपी, और यहाँ से देखो, यहाँ इसको नीचे से देखो सेल प्राइस, यहाँ से सेल प्राइस आएगा ना 1 इंटू एक्स और ये आएगा कास्ट प्राइस। तो इस तरह से सेल प्राइस माइनस कास्ट प्राइस अपान सीपी इंटू 100, इसे परसेंटेज कर देते हैं। ठीक है, क्वेश्चन हमारा है, इफ द कास्ट प्राइस ऑफ 12 आइटम्स इज इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 10 आइटम्स देन फाइंड द परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट और लॉस। तो देखो बच्चों, इसको हम फर्स्ट मेथड से करते हैं। पहले फर्स्ट मेथड से लेट द, तो देखो बच्चों क्या है ये, फर्स्ट मेथड से कैसे होगा, देखो सीपी ऑफ, लेट द सीपी ऑफ ईच आइटम बी ₹1। ठीक है, चूँकि एक ही आइटम है, आइटम एक ही है, तो सीपी ऑफ ईच आइटम बी ₹1। तो सीपी ऑफ 12 आइटम्स विल बी ₹12। लेकिन क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि एसपी ऑफ 10 आइटम्स इज इक्वल टू सीपी ऑफ 12 आइटम्स। तो सीपी ऑफ 12 आइटम्स क्या हो जाएगा, ₹12, यानी कि एसपी ऑफ 10 आइटम्स विल बी 12। तो एसपी ऑफ 12 आइटम्स विल बी 12/10 इंटू 12, दैट इज इक्वल टू ₹14.40। तो परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट 1440 माइनस ₹12 अपान 12 इंटू 100, ये ₹20। ठीक है, अब इसको सेकंड मेथड से हम करेंगे। इधर हम लेंगे मनी और इधर लेंगे अमाउंट। ठीक है, और यहाँ लेंगे सीपी, यहाँ लेंगे एसपी। तो मनी क्या है, 1 रुपए में सपोज करिए तो ये कह रहा है कि क्वेश्चन क्या कह रहा है, कास्ट प्राइस ऑफ 12 आइटम्स इज इक्वल टू द सेल प्राइस ऑफ 10 आइटम्स। तो देखो माने 12 आइटम का कास्ट प्राइस 10 आइटम के सेल प्राइस से बराबर है। तो हम सपोज करते हैं 12 जो आइटम है उनका कास्ट प्राइस 1 है और ये 10 आइटम जो हैं इनका सेल प्राइस 1 है। तो इसको हम इस तरह से रख सकते हैं, एक को 10 से और एक को 12 से। तो परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट क्या हो जाएगा बच्चों, परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट क्या हो जाएगा, 1 इंटू 12 माइनस 1 इंटू 10
अपान 1 इंटू 10, ठीक है, इंटू 100, क्या हो जाएगा 2 अपान 10 इंटू 100 दैट इज इक्वल टू 20%। ठीक बच्चों, ये देखो ये 60 हो गया। तो बच्चों देखो समझ में आया, 12 आइटम का सेल प्राइस 10 आइटम के सेल 12 आइटम का कास्ट प्राइस 12 आइटम के सेल प्राइस के बराबर है। तो हम मान लेते हैं कि यह 1 रुपया है, यानी 12 आइटम का कास्ट प्राइस 1 रुपये है, तो 10 आइटम का सेल प्राइस 1 हो जाएगा। तो इस तरह से रख दिया और यहाँ से निकाल लिया। ठीक है, तो देखो बच्चों बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ये फ्रूट सेलर अर्न्स ए प्रॉफिट इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 5 ऑरेंजेस आफ्टर सेलिंग 30 ऑरेंजेस, देन फाइंड द परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट। कहने का मतलब बच्चों देखो 30 ऑरेंज बेचने पर उसको जो प्रॉफिट होता है वो 5 ऑरेंजेस के सेलिंग प्राइस के बराबर होता है। ठीक है, तो देखो 30 ऑरेंजेस को जब बेचेगा तो देखो मान लो तो एस पी ऑफ 30 ऑरेंजेस माइनस सी पी ऑफ 30 ऑरेंजेस इज इक्वल टू एस पी ऑफ 5 ऑरेंजेस, यानी कि 30 ऑरेंजेस की जो सेल प्राइस है उसमें से 30 ऑरेंजेस की कास्ट प्राइस घटा दें तो प्रॉफिट निकल आएगा। और ये प्रॉफिट कितना हो रहा है, ये प्रॉफिट हो रहा है 5 ऑरेंजेस के सेल प्राइस के बराबर। तो देखो इसको आप जो देखो आपका ये इक्वेशन बन गया ये, तो इसको आप देखिए एस पी ऑफ 5 ऑरेंजेस और एस पी ऑफ 30 ऑरेंजेस, तो इसको आप इधर ले आइए तो क्या हो जाएगा, ये एस पी ऑफ ये हो जाएगा एस पी ऑफ 30 माइनस 5 इतने ऑरेंजेस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसको उधर ले जाओ, ये हो जाएगा सी पी ऑफ 30 ऑरेंजेस, यानी कि एस पी ऑफ, अब देखिए तो बच्चों देखो यहाँ से क्या आ गया, एस पी ऑफ 25 ऑरेंजेस इज इक्वल टू सी पी ऑफ 30 ऑरेंजेस। इनको हम क्या मान लेते हैं, मान लेते हैं कि 1 रुपीज़ है, यानी कि दैट इज इक्वल टू ₹1। ठीक है, तो यहाँ से देखो मनी 1 रुपये में, ठीक है, कास्ट प्राइस क्या हो गया 30, यानी कि 30 ऑरेंजेस की कास्ट प्राइस 1 रुपये है और यहाँ 25 ऑरेंजेस की सेल प्राइस 1 रुपीज़ है, तो क्या हो जाएगा, तो परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट क्या हो जाएगा बच्चों, कैसे करेंगे, करेंगे 1, देखो पहले तो हम क्या करेंगे सेल प्राइस, तो यह 1 इंटू 30 माइनस 1 इंटू 25 अपान 1 इंटू 25 दैट इज इंटू 100, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 बटा 25 गुणे 100, क्या हो गया 20% प्रॉफिट। ठीक है, तो बच्चों देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ एन आर्टिकल इज सोल्ड फॉर ₹355 देर इज ए लॉस ऑफ 29%, एट व्हाट प्राइस शुड इट बी सोल्ड टू गेन 31% प्रॉफिट। बच्चों इसके बारे में हमने आपको पहले वीडियो में हम बता चुके हैं, एक ट्रिक बता चुके हैं कि अगर कोई आइटम X रुपए में बेचने पे उस पे A% की हानि होती है, A% की लॉस होती है, तो कितने में बेचें कि उस पे B% का प्रॉफिट हो। तो इसके लिए हमने फार्मूला बताया था कि X इंटू 100 माइनस A 100 प्लस B अपान 100 माइनस A। ठीक है, तो हमने फार्मूला दिया था कि
परसेंटेज ऑफ सेल प्राइस, SP सेल प्राइस क्या होगा x इंटू 100 प्लस B अपान 100 माइनस A। तो यहाँ पर x क्या है, 355 रुपये में बेचा गया है, और B क्या है, प्रॉफिट हम चाह रहे हैं 31% यानी कि 131, ठीक है। और यहाँ पर हमको हानि हुई है 29 यानी कि 100 माइनस 29, तो क्या हो जाएगा ये 355 गुणे 131 अपान ये हो जाएगा 9 में से 2 के 7, 71, ठीक है। ये काट दिया, इकन्ने पंजे, तो क्या हो गया 5 इकन्ने 5, 5 तिहाई 15, 5 इकन्ने 5 6, ये बच्चों ये आंसर आ गया 655 रुपये में, ठीक है ये। और इसका एक और सामान्य सा मेथड है बच्चों, देखो इसको इस तरह से भी कर सकते हो कि मान लो CP, यहाँ पे देखो CP अगर हम 100 ले लेते हैं तो पहले वो लास्ट में बेचा कितना, SP कितना आया था हमारा लास्ट पे, ये लॉस कितना था, हाँ बच्चों लॉस हमारा कितना था, लॉस था हमारा 29%। तो 100 रुपये कास्ट प्राइस थी और 29% लॉस पे, तो इसका सेल प्राइस क्या हो जाएगी 71, ठीक है। और यही फिर उसको बेचता है वो कितने प्रॉफिट पे, 31% प्रॉफिट पे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 100 प्लस 31 इज इक्वल टू 131, ठीक है ना बच्चों। तो अब देखो 131 ये सेल प्राइस हुई और ये आपका ये था, तो कितना हो गया, ये हो जाएगा परसेंटेज माने आपका सेल प्राइस क्या हो जाएगा, सेल प्राइस विल बी ये 131 अपान 71 इंटू 355, ठीक है। ये यहाँ से काट दीजिए 5 से और ये हो जाएगा आपका 655। तो इस तरह से शॉर्टकट से भी आप निकाल सकते हैं, ठीक है। तो बच्चों आज इतना ही, अब हम नेक्स्ट वीडियो में कुछ और क्वेश्चंस लेके आएंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।